ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली एक टेस्ट है जिसके जरिए आप कैमरे के थ्रू सांस की नालियों को अंदर से देख भी सकते हैं और अगर किसी टेस्ट की जरूरत हो तो वो सैंपल भी लिया जा सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये टेस्ट क्यों करना चाहिए, किस तरह किया जा सकता है। सो आज थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। होता क्या है कि वो लोग जिनके अंदर हम कोई लंग कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हो या उनके चेस्ट के अंदर कोई ऐसी गिल्टी, बेशक कैंसर ना हो, बिनाइन हो, या उनकी बीमारी की तशखीस ना हो रही हो कि उनके फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और वो किस वजह से सिकुड़ रहे हैं, उसकी बायोप्सी लेनी हो, या अगर एक पेशेंट है जिसको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है या वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ठीक नहीं हो रहा या टीबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो अनएबल है कि वो खांसी करके बलगम निकाल सके, तो इसके लिए भी हम कैमरे के जरिए अंदर जाके वहां से सैंपल ले सकते हैं। कुछ केसेस में थेराप्यूटिक, जैसे किसी का खून नहीं रुक रहा जो बलगम के अंदर बार बार आ रहा है या स्टेंटिंग की जरूरत है, तो बेशबहा रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट किया जाता है। करते किस तरह है? ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए सबसे पहले मरीज को कुछ घंटों की फास्टिंग चाहिए, यानी खाना पीना तकरीबन 4 घंटे पहले मना कर देते हैं। नंबर 2, अमूमन ये नाक के थ्रू की जाती है, तो एक हम नाक के अंदर जेल लगाते हैं ताकि नाक सुन हो जाए, गरारे करवाए जाते हैं एक ऐसी मेडिसिन के साथ, या स्प्रे किया जाता है गले के अंदर ताकि गला सुन हो जाए, और अगर पेशेंट इरिटेबल हो तो हल्की सी नींद की दवा भी दी जाती है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं और इसके बगैर भी प्रोसीजर करवा सकते हैं। सो ये सारी चीजें जिससे ये नाक और गला सुन हो जाए। उसके बाद एक ट्यूब होती है, वो मैं आपको ये पिक्चर में दिखा भी देता हूँ। तो इस ट्यूब को बेसिकली नाक के जरिए गले में डालते हैं और गले से होता हुआ ये हमारे सांस के पाइप की तरफ जाता है। कैमरा कनेक्ट होता है, कैमरे के अंदर हमें नजर आ रहा होता है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, ताकि आपके सांस की नालियों में ये जगह जगह टच होके ना जाए, तो हम उसको मैनूवर करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से गुजरते चले जाते हैं। सांस की नाली में जाते हैं एक से 2 पाइप, 2 से 3 पाइप, जैसे जैसे डिवाइड होते जाते हैं वैसे वैसे हम उस सांस की नालियों को अंदर से देख सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मल एरिया नजर आए जिसकी बायोप्सी की जरूरत है तो वो टुकड़ा ले लिया जाता है। और अगर कोई एरिया एबनॉर्मल नहीं है लेकिन आपको पता है कि राइट साइड पे निमोनिया, इन्फेक्शन या टीबी जिसकी वजह से मैंने किया, इस एरिया में खराबी थी, तो वहां से जो सिक्रीशन या बलगम होती है वो भी निकाल के सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। आमतौर पे बायोप्सी लें तो छोटे से ब्लीडिंग होने का चांस होता है जिसको वहीं पे मैनेज कर लिया जाता है। और जो 2-3 मेजर लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं कि इसके क्या इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जब भी आप सांस की नाली में पाइप डालते हैं, नंबर 1 खांसी हो सकती है, नंबर 2 अगर बायोप्सी ली है तो बायोप्सी के बाद हो सकता है कि आपको 1 या 2 खांसी के अंदर थोड़ा सा ब्लड आए। इसके अलावा अदरवाइज ये एक सेफ प्रोसीजर है। मोर देन 99% ऑफ द केसेस में ये डे केयर प्रोसीजर के तौर पे किया जाता है। प्रोसीजर करने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और जैसे ही वो स्टेबल होता है तो उसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। ब्रोंकोस्कोपी सुन करके बहुत आसानी से मरीज के जागते हुए उससे बात करते हुए टेस्ट किया जा सकता है। इससे परेशान या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और इसके लिए ये रिक्वायर्ड है तो आप इसको जरूर परफॉर्म करें।